सीतलपुर नामक गांव में अशोक नाम का एक लड़का नौकरी करने के लिए अपने गांव से दूर दूसरे गांव में जाता था। दूसरे गांव जाने के लिए उसे पैदल ही चलकर जाना पड़ता था। उसके पास और कोई दूसरा साधन नहीं था। वह एक किराना की दुकान में नौकरी करता था। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसके घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, माँ और बेटा। माँ को बेटे की बहुत ही ज्यादा चिंता लगी रहती थी। जब कभी अशोक को घर आने में लेट हो जाता था, तब उसकी माँ उसके इंतजार में बैठी रहती थी। उसको नींद नहीं आती थी। अशोक जिस रास्ते से लौटकर घर वापस आता था, वह रास्ता सही नहीं था। इसलिए अशोक अपने साथ काम करने वाले साथियों के साथ घर आता था। पति के देहांत के बाद वह अपनी माँ का इकलौता सहारा था। एक दिन दुकान में काम ज्यादा था, इसलिए उसका मालिक अशोक को काम करके घर जाने के लिए बोलता है। अशोक को साथ में घर जाना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी काम करने लगता है। काम करते करते कब लेट हो जाता है, अशोक को पता ही नहीं चलता है। साथ में काम करने वाले सभी लोग अशोक का इंतजार करते हैं, और जब अशोक नहीं आता है, तब वह लोग उसे छोड़कर घर चल देते हैं। अशोक जब काम करके खाली होता है, तो देखता है कि सब लोग घर जा चुके हैं। आज तो अकेले ही घर जाना पड़ेगा। अशोक मन में सोचते हुए जल्दी जल्दी घर की ओर निकल पड़ता है। रात के 12 बज चुके थे और बहुत ही घना अंधेरा था, और चारों तरफ से जानवरों की आवाज आ रही थी। अशोक को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक पीछे से पायल की आवाज आने लगती है। अशोक आवाज सुनकर डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, तो एक औरत आ रही थी। तब उसका डर कुछ खत्म होता है और वह चुपचाप आगे की ओर बढ़ने लगता है। अशोक का घर अब आने ही वाला था, इसलिए वह अब निश्चिंत होकर घर की ओर आगे बढ़ता है। वह औरत अशोक की पीछे पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अशोक के घर ही उसको जाना हो। लेकिन अशोक का ध्यान उस औरत पर नहीं जाता है और वह आगे बढ़ता रहता है। जब अशोक का घर आता है, तब वह अपने घर के दरवाजे की ओर मुड़ता है। उसको ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई खड़ा हो। पीछे मुड़कर देखता है तो वही औरत खड़ी रहती है। तभी वह औरत अचानक से चुड़ैल बन जाती है। अशोक चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है और दरवाजे पर ही गिर जाता है। इधर उसकी माँ अशोक के इंतजार में बैठी रहती है। फिर उसको लगता है कि हो सकता हो अब अशोक वापस आ रहा हो। जब वह घर के दरवाजे के बाहर जाती है, तो अशोक वहां पर बेहोशी की अवस्था में मिलता है। अशोक की माँ अशोक के ऊपर पानी का छिड़काव करती है, तो उसको होश आता है और वह घर के अंदर जाता है और पूरी बात अपनी माँ से बताता है।